आज जिस हम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम मेज है। अब फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के रोमन को दिखाई दिया जाता है जो एक ड्रग्स डीलर के पास आया है पार्टी के लिए, नशा खरीदने के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है जिसके लिए उसने पार्टी रखी है। अब यह से नशा लेने के बाद रमन अपने डैड की आलीशान कार में बैठ कर जाता है। वो गाड़ी चलाते हुए सिगरेट भी पी रहा था जिससे फिर वो गाड़ी में ही फेंक देता है। हालांकि उसको बाद में याद आता है कि यह क्या मैंने बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो जल्दी से कार को रोककर उतरता है और सिगरेट बाहर फेंकने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की भागती हुई आती है और उसके गाड़ी से टकरा जाती है। लड़की के सर पर पट्टियां बंधी हुई थी जो घबराती हुई फौरन ही आकर रोमन की गाड़ी में बैठ जाती है। लड़की देखने में काफी अजीब लग रही थी। उसके कपड़े गंदे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी लैब या हॉस्पिटल से भाग कर आई है। जो हद से ज्यादा डरी हुई थी और उसका बर्ताव भी अजीब था। रोमन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस रोते ही रहती है। उसकी मदद करने के लिए रोमन इमरजेंसी नंबर पर फोन करने लगता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि पुलिस के नाम से वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही है। तो रोमन फोन बंद कर देता है और उस लड़की को खुद ही ड्रॉप करने का फैसला करता है, मगर वे तो जानता ही नहीं था कि उसे ड्रॉप कहाँ करना है। ऊपर से वो लड़की भी कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए ही जा रही थी। रोमन गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर के बाद लड़की रिकॉर्डर निकालती है जिसके अंदर कुछ कमांड बोल रहे थे कि जिस लड़की पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका नाम C39 है और उसकी उम्र 25 है। इस सब को समझने की कोशिश कर रही थी। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी सच में वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। मगर जाहिर है कि रोमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था जब अचानक से लड़की पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है और गाड़ी में ही सर मारने लगती है। हालांकि उसके पास चाकू भी था जिससे वह खुद पर ही वार करने लगती है। हालांकि रोमन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती, बल्कि उस पर ही गिरकर अपना खून रोमन पर लगा देती है। तभी वह सीट पर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है। रोमन पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बर्थडे वाले दिन उसके साथ क्या हो रहा था वो यही समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर है कि इसका कोई फायदा नहीं था। वो दूसरों की नजर में ना आते हुए अपने गैराज में अपनी गाड़ी लगा देता है और वो चेक करता है कि वो लड़की अभी जिंदा है यानी, बट अभी उसका कोई फायदा नहीं। ये सब सोचते हुए रोमन टेंशन में आ जाता है और वहां पर अकेला ही बैठ जाता है। उसके बाद में रोमन अपना नहा धोकर बाहर आता है। उसी समय उसको उसके डैड की कॉल आती है। रोमन से पूछता है कि गाड़ी वगैरह सब ठीक है, जिससे वह समझ पाता है कि उसके डैड को उसकी गाड़ी से कितना प्यार है। इसी वजह से रोमन अपने गाड़ी में सिगरेट भी नहीं फूकता। तो फोन रखने के बाद वह गाड़ी चेक करता है, लेकिन वह लड़की वहां से गायब। इसका मतलब था कि वो मरी नहीं थी, बस उस टाइम जख्मी होने की वजह से वे बेहोश हो गई थी। और यह बात काफी चौंका देने वाली थी। इतना जख्मी होने के बाद वो जिंदा कैसे थी और उसमें इतनी ताकत कहां से आई? यह चीज सोचकर रोमन भी उसे ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर कोई आ रहा होता है। रोमन जब चेक करने जाता है तब वहां उसकी दोस्त एना होती है, और क्योंकि रोमन की बर्थडे पार्टी थी तो रोमन को लेने के लिए एना आई थी। एना उसके साथ टाइम गुजारना चाहती थी ताकि उसे अच्छा लगे, लेकिन घबराहट की वजह से वो एना को रोककर उसी लड़की को ढूंढने लगता है और एना बाहर चली जाती है और सिगरेट पीने लगती है। रोमन को लगता है कि एना नाराज हो गई है, इसीलिए एना को वह अंदर बुलाता है। एना बोलती है कि मैं तुम्हें पार्टी के लिए लेने आई थी, मगर तुम तो उल्टा बर्ताव कर रहे हो। उसे रोम पर शक भी हो रहा था क्योंकि इस तरह की हरकत वो कर रहा था। रोमन उसे समझा बुझाकर वहां से भेजने लगा कि तभी रोमन के बाकी दोस्त आ जाते हैं उसे लेने के लिए, मगर वो सिर्फ एना को ही उनके साथ भेज देता है, यह कहकर कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बाद में आऊंगा। और अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा में लड़की को ढूंढने लगता है, मगर
मगर वो उसे फिर भी नहीं मिली। इसलिए वो बाहर आता है जहाँ की उसके दोस्त अभी भी नहीं गए थे। इसलिए रोमन उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में रोमन अजीब बर्ताव करने लगता है और पार्टी में आने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। वही लड़की उसके दिमाग में घूम रही, लेकिन एना को भी कुछ समझ में नहीं आता। एना को भी कुछ समझ नहीं आती। एना को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उसकी बाकी दोस्त पूछने लगते हैं कि रोमन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर उनके सवाल का जवाब ना देते हुए रोमन एक रूम में चला जाता है। एना अपने दोस्त के साथ बाथरूम में जाती है। कुछ देर के बाद जब वो वहां से चली जाती है तो उसके दोस्त के पास रोमन आ गया, यानी कि रोमन एना को धोखा दे रहा है। तभी बेचना देखती है कि उसकी आंखें चमक रही है, जिससे वो काफी घबरा जाता है और रोमन बताती है कि शीशो देखने लगता। वो फिर पागल की तरह हरकत करने लगता है। तब डैड की कॉल आती है जो कहते हैं कि कुछ देर पहले घर का अलार्म बजा है और मैंने कैमरा फुटेज में किसी को घूमते हुए देखा है। घर पर अगर तू घर पर नहीं है तो घर में जाकर जल्दी देख। तभी रोमन घर जाने के लिए निकलने लगता है। उसी बीच में उसकी चमकती आंखों को नोटिस कर लेते बाकी सारे लोग। इसके वजह से पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाहर जाते हुए उसका दोस्त उसे रोकता है और बोलता है चलो दोस्त मेरे साथ पार्टी करो। तो यह सुनकर रोम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है। उसे इतना पीटता है कि बेहोश हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड एना उसको बचाने के लिए आ जाती है, बट उसको भी पीट देता है। साइकिल लेके आगे जाकर रोम अपने घर पर पहुंच जाता है। उसने जब अलार्म बंद किया तो उसके डैड की कॉल आई जो कहते हैं कि क्या कोई चोर घुस आया है, घर से कोई चोरी तो नहीं हुई। रोमन कहता है कि नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, मगर उसके डैड अजीब तरह से हंसने लगे, यानी उनके साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। अब रोमन फोन बंद करने के बाद अंदर आ गया जहाँ से वही रिकॉर्डर मिलता है जो उस लड़की के पास था जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और वह रिकॉर्डर अभी भी चल रहा थी। रोमन घर में जगह जगह खून की निशान देखता है जिसका पीछा करते हुए वो बाथ टब पहुंचता है जहाँ वो लड़की उसमें बैठी हुई मिलती है। अभी भी चाकू से खुद पर वार किए जा रही थी। रोमन जल्दी से ही चाकू छींट कर दूर फेंकता है जिसके बाद वह फिर घबराने लगती है। तभी वो लड़की अपने अंदर से एक डिवाइस बाहर निकालती है जो देखकर रोमन के होश उड़ गए। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो भागने लगा, मगर तभी खिड़की से कमांडो को देखता है जिन्होंने लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे और लड़की को ले जाने आए थे, मगर उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई और भी है। इसी बात का एहसास होते ही रोमन भागने लगता है। वो पागलों की तरह दौड़ने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है, रोड पर बैठकर खुद को ही काटने लगता है, फिर जमीन को चाटने लगता है, उल्टी तरफ चलने लगता है जो देखकर कमांडो उसको भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब एना रोमन को कॉल करके उसे बात करने की कोशिश करती है, मगर उससे कोई और ही बात कर रहा था जो जाहिर ही कमांडो थे, मगर एना उन्हें रोमन समझकर बात कर रही थी। वो कहती है कि तुमने जिस लड़के को मारा था उसकी गर्दन टूट गई, आखिर तुमने कैसे इतने जोर से उसे मारा। अब कमांडो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और उन्हें बता देती है। एक टैक्सी के जरिए जाने लगी, मगर उसका भी बर्ताव अजीब होना शुरू होता है। वो बिल्कुल वैसे ही गर्दन हिलाने लगती है जैसे पहली बार रोमन ने हिलाई थी, यानी कि उसकी भी हालत खराब हो जाती है। के पास उसके दोस्त का कॉल आता है। एना उसे बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ हो रही है। अचानक से वो रोते हुए फोन बंद कर देती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जो और कोई नहीं कमांडो ही है। ड्राइवर उतरकर उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ड्राइवर को मार देते हैं। यह देखकर एना डर जाती है। अब वो खुद से ही टैक्सी चलाती है, लेकिन एक जगह पर आकर उसने टैक्सी को रोक दिया। वो भी अजीब तरह से सड़क पर चढ़ने लगी जहाँ वो लोग अभी भी अपना पीछा कर रहे थे। एना जब वह लोग लगातार उस पर शूट करने लगे, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो फिर भी भाग रहे थे। आगे जाकर वो
वो एक क्लब में आकर लोगों को मदद मांगती है, पुलिस को कॉल करने का कहती है। फिर वो बाथरूम में जाकर अजीब तरह से शीशों में खुद को देखती है, फिर रोने लगती है। तभी उसके पास एना की दोस्त का कॉल आता है, जो उसे रही थी कि स्टेशन पर मिलेंगे, आओ मेरे पास बाइक है। हम भाग निकलते हैं। तब कमांडो इस क्लब में भी आ गए और यह सभी लोगों को शूट करके मार देते, जो देखकर एना खिड़की से कूद जाती है, अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर जाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसकी आंखें चमक रही है, तो वो पागल की तरह बर्ताव करने लगती है। रास्ते में एक लड़की पर हमला कर देती है, बुरी तरीके से पकड़ने लगती है और अपना खून उसके ऊपर लगाने लगती है। आगे बढ़कर वो लड़की की साइकिल चुरा कर वहाँ से भागने लगती है। लड़का उसे रोकने लगता है, मगर वो उसे भी मारकर तालाब में फेंक देती है और जाने से पहले कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। हम देखते हैं कि पूरे शहर में सायरन बज रहा है, यानी कि शहर में सभी लोगों के साथ यही अजीबोगरीब चीजें हो रही है। फिर एना अपने दोस्त के पास पहुंचती है। साइकिल से एना अपने दोस्त के पास पहुंच गई, हालांकि उसकी हालत देखकर वो उसे जल्द ही बाइक पर बैठा देती है, पर वो अजीब तरह से अपना खून उस पर लगाने लगी, जो देखकर एना की दोस्त उसे बाइक से गिरा देती है। उसे देखकर एना जानवरों जैसी हरकत कर रही थी, इसलिए वो भागकर उससे दूर आ गई। फिर उसके दोस्त के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो कहती है शहर में बहुत कुछ अजीब चीजें हो रही है और मेरी व्हीलचेयर भी एक जगह पर अटक गई है। यह सुनकर वो जल्दी से अपने माँ के पास जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे एना पड़ी होती है, जो गाड़ी से भी तेज भाग रही थी, जो चीज काफी हैरान करने वाली थी। अब उसकी दोस्त अपने बिल्डिंग में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए अपने घर जाने लगती है, मगर बीच में ही लिफ्ट रुक जाती है। इससे एना की दोस्त घबराने लगती है। तभी वो बाहर एना का आवाज सुनती है, जो बिल्डिंग के लोगों को मार कर खा रही थी। उनकी चीखों चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी उनमें से एक कमांडो की आवाज भी उसे सुनाई देती है, जो कहता है कि शहर में एक तरह का वायरस इन्फेक्शन फैल गया है। अगर तुम उससे इन्फेक्टेड नहीं हो, यानी कि उसकी गिरफ्त में नहीं आई हो, तो हम तुम्हें बचा सकते। तभी लिफ्ट एक बार फिर चलने लगती है और वो अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर उसने देखा कि एना उसकी माँ को खा रही थी और उसका पूरा सर भी गायब था। उसकी दोस्त वहां से भागने लगती है। उसके सामने एक कमांडो आता है, जिसने मास्क पहना हुआ था। एना की दोस्त को पकड़ के उनकी आंखों देखने लगता है, चेक करने लगता है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन वो इन्फेक्टेड फिलहाल नहीं होती, इसलिए कमांडो अपना मास्क हटाती है। यह एक लड़की थी। एना की दोस्त को वहां रोकने के बाद वह नीचे चली जाती है, मगर उल्टा एना ही उस पर हमला करके उसको जख्मी कर देती है। कमांडो एना को मार देती है। एना के काटने की वजह से सोल्जर के ऊपर भी बहुत सारा खून चला गया था, इसी वजह से सोल्जर भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। तो एना के दोस्त के पास वह गन देकर उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, बट एना के दोस्त को भी पता था कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। आगे जाके वह जैसे ही आगे देखती है, तब कमांडो अपने सर पर गोली मारकर खुद को मार देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कमांडो सभी इन्फेक्टेड को मार रहे हैं। जिन इन्फेक्टेड का खून दूसरे इन्फेक्टेड को लगता है, उससे वजह से आगे वाले इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो C93 जो फर्स्ट टेस्ट करने वाली महिला थी, उसके वजह से यह वायरस सब में फैल गया। गवर्नमेंट का ये सपना था कि सबको सुपर ह्यूमन बनाने के लिए इस सब्जेक्ट का यूज किया जाए, बट गलती से स्प्रेड होने के बाद सभी लोगों को वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। अनयूजुअली रोम भी इफेक्टेड होकर वो भी मारा जाता है। उसके बाद में वही इन्फेक्शन पूरी शहर में फैल जाता है। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर आपको पसंद आ गई होगी ये मूवी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।